व्याकरण। हम इस वीडियो में हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे और उसका परिभाषा देखते हैं। यहाँ पर व्याकरण नियमों का एक संग्रह है जो हमें शुद्ध शुद्ध बोलने, पढ़ने और लिखने का ज्ञान प्रदान करता है। व्याकरण से हम लोग 3 चीज़ सीखते हैं। पहला, बोलने, पढ़ना और लिखना। व्याकरण के 5 भागों में बांटा गया है। व्याकरण को सुविधा के अनुसार, सुविधा हो पढ़ने में, उस दृष्टि को देखते हुए इसे 5 भागों में बांटा गया है। पहला, वर्ण विचार। दूसरा, शब्द विचार। तीसरा, वाक्य विचार। चौथा, छंद विचार। पांचवा, चिन्ह विचार। व्याकरण हम लोग क्यों पढ़ते हैं, व्याकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, आइए हम बताते हैं। व्याकरण हम एक दूसरे को, भाषाओं को, दूसरों को बोलचाल को जानने के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता होती है। व्याकरण हो हिंदी व्याकरण हो, इंग्लिश ग्रामर हो, संस्कृत व्याकरण हो या पंजाबी व्याकरण हो, आप जिस लैंग्वेज को जानना चाहते हैं तो आपको पहले उसका व्याकरण जानना बहुत ज़रूरी होगा। आप जब तक उसका व्याकरण नहीं जानिएगा आप उस लैंग्वेज को नहीं समझ पाइएगा। इसी को समझने के लिए हम लोग व्याकरण पढ़ते हैं। व्याकरण से हमें शुद्धता, शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना आ जाए, उससे ही व्याकरण कहते हैं। पढ़ते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनियों को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब कि वह स्वयं आता है, वो किसी की सहायता के लेकर वर्ण नहीं बनता है। जैसे यहाँ पर आप देखिएगा, अ, आ, ई, आधा क, आधा ख, आधा ग, लेकिन नोट यहाँ दिया गया। यहाँ पर वर्ण के प्रकार पढ़ेंगे। वर्ण के प्रकार 2 होता है। वर्ण के 2 प्रकार होता है, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी दूसरे की सहायता से किया जाता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ और औ। स्वर वर्ण की कुल संख्या 11 होती है। इसका उच्चारण किसी दूसरे वर्णों की सहायता न ली जाती है, यह स्वयं उच्चारण इसका किया जाता है, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। मैं अब व्यंजन वर्ण की परिभाषा और उसका उदाहरण। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। जिस वर्ण की उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से किया जाता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। जिस वर्ण की उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से किया जाता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क, ख, ग। जैसे कि इसका उच्चारण में देखिए स्वर वर्ण की सहायता लिया गया है। जैसे क है जो आधा क प्लस अ से बना है, यहाँ पर क्या है स्वर वर्ण है जिसकी सहायता से व्यंजन वर्ण हुआ है। तो परिभाषा तो ये कह रहा है ना, जिस वर्ण की उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से, स्वर वर्ण यहाँ पर जो देखना है स्वर वर्ण जिसकी सहायता से ख प्लस अ, ये भी स्वर वर्ण की सहायता से हुआ है। अब देखिए व्यंजन वर्ण की संख्या, देखिए व्यंजन वर्ण की संख्या कोई ठीक नहीं है। मैं लुसेंट में दिया हुआ है, लुसेंट का भी मानता हूँ, सभी लोग लुसेंट का ही मानते हैं। लुसेंट में व्यंजन वर्ण की संख्या 36 दिया हुआ है। अगर आप नेट पर सर्च करते हैं तो इसका भी संख्या 37 भी दिखाता है, कहीं 35 भी दिखाता है। तो मानिए कि आप लुसेंट में जो दिया गया है उसी को मानिए, और सभी लोग इसी को मानते हैं, लुसेंट में दिया गया उसी को। तब व्यंजन वर्ण की संख्या 36 है।
वर्णमाला पढ़ेंगे। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? इसका परिभाषा जानते हैं? वर्ण जिसे अ, क, ग, ख ये सब जो है वर्ण है। इसका जो समूह है उसे वर्णमाला कहते हैं। जैसे देखिए कमल, कमल किसे बनना है? कमल, वर्ण कौन कौन हो गया? वर्ण कौन कौन हो गया? कमल, कमल से कुछ बना, कमल बना। इसका समूह से जो बना है कमल, इसे ही वर्णमाला कहते हैं। आम भी उसी प्रकार है। स्वर वर्ण, स्वर वर्ण हम जैसे कि पीछे हम पढ़ चुके हैं, स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। उस 11 संख्या को हम 4 भाग में बांटते हैं। स्वर वर्ण की 11 जो संख्या होती है उनको हम 4 भागों में बांटे हैं। पहला स्वर, हर्ष स्वर अ ई उ री। दीर्घ स्वर आ ई उ। असंयुक्त स्वर ए ऐ ओ अ। और प्लुत स्वर ओडम होता है। जैसे कि नेक्स्ट वीडियो में इसका एक्सप्लेन बताऊंगा कि प्लुत स्वर क्या होता है और इसका शब्द किस तरह लिखाता है, मैं आगे वाला वीडियो में बताऊंगा। अब हम लोग व्यंजन वर्ण पढ़ चुके हैं और उसका भेद हम लोग भेद नहीं, उसका संख्या हम लोग जानते हैं कितना होता है? 36। जैसे कि व्यंजन वर्ण की 36 संख्या होती है। इसी 36 में से सभी को अलग अलग बांटा गया है और उसका नाम यहाँ पर दिया गया है। व्यंजन वर्ण की 36 संख्या होती है, उसको बांटा गया है जो इस प्रकार यहाँ पर देख रहे हैं। चलिए पहला स्पर्श व्यंजन क वर्ग यानी क ख ग घ ड़ से लेके प वर्ग तक। अंत व्यंजन दूसरा य र ल व। उष्म व्यंजन तलावी समुदाय षडंटी सह। संयुक्त व्यंजन छ त्र ज्ञ स्र। आयुग वा अन अह। द्विगुण व्यंजन अड़ ड। जैसे कि हम लोग यहाँ व्यंजन के सभी जितना भी संख्या होता है उसका अलग अलग बांटा गया है और उसका नाम यहाँ पर दिया गया है। देखिए यहाँ पर नोट, देखिए यहाँ पर नोट दिया गया है। नोट का मतलब समझते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट। एग्ज़ाम की भविष्य तो ये है, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, इंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, वहाँ पर भी 1 नंबर के कहीं ना कहीं पूछ ही लेता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। संयुक्त व्यंजन, देखिए जो व्यंजनों की योग से बनने वाले व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे कि दो व्यंजनों की, 2 व्यंजन है ना, क स, 2 व्यंजन हो गया, 1 2, 2 व्यंजन से कुछ बना है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन है? 4 होता है, छ त्र ज्ञ। एक और है, देखिए छ आधा क और मूर्धन्य स से बना है, त्र आधा त और र से बना है, ज्ञ ज्ञ और य से बना है। लोग सभी वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ेंगे। जैसे कि वर्ण 2 प्रकार की होता है, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, जो उसका हम परिभाषा के साथ पीछे हम पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में मैं सभी वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ूंगा। उच्चारण स्थान मतलब होता है कि हम बोलते हैं तो वो शब्द कहाँ से निकलती है। जैसे प बोलते हैं, प दोनों ओठ सट रहा है, जैसे प बोलिए प, तो इसका उच्चारण कहाँ से हो गया? ओठ से हो गया। क बोलिए क, तो इसका उच्चारण कहाँ से हो रहा है? कंठ से हो रहा है। च बोले च, आपका जीभ जो है ऊपर तालू में सटता होगा, च छ ज, तो इसको तालू से बोलते हैं। हम लोग वर्णों को उच्चारण 5 जगह से होती है। हम लोग के मुखान में 5 स्थान से उच्चारण होती है। कहाँ कहाँ से? कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दंत से, ओठ से। और इसी के आधार पर हम लोग वर्णों के बांटे हैं। जिसका जहाँ से उच्चारण स्थान होता है उस कैटेगरी में मैं रख दिया हूँ।
जिससे आते हैं। यहाँ उच्चारण स्थान दिया गया है, उसका नाम दिया गया है, इसका वर्ण दिया गया है। कौन कौन वर्ण कंठ से उच्चारण होता है ये तालु। आइए हम वीडियो में पूरा जानते हैं। कंठ जैसे क वर्ग, क वर्ग कहने का वर्ग समझ लीजिए। च वर्ग, प, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। हम क वर्ग बोल रहे हैं तो समझिए कि आप क ख ग घ अंग। च वर्ग बोल रहे हैं तो च छ ज झ ञ। ट वर्ग बोल रहे हैं तो ट ठ ड ढ न। त वर्ग बोल रहे हैं तो त थ द ध न। प वर्ग बोल रहे हैं तो प फ ब म। पूरा आ जाता है। वर्ग कहने का मतलब दोनों में पाँचों आ जाता है। वर्ग में पाँचों आ जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे। ठीक है, यहाँ कंठ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। कंठ जैसे कवार अ आ ह। क बोलिएगा उसका उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से। तो एग्जाम में पूछेगा कि कंठ का उच्चारण कहाँ से होता है, तो आपको एग्जाम्पल ऑप्शन में दिया होगा कंठ, तालु, मूर्धा, दंत। आप जानते होंगे तो कंठ में आंसर आएगा। ठीक है, समय नहीं लेना चाहता हूँ। हम कोशिश कर रहा हूँ कि इस चैनल पर कम समय में आप लोग को पूरा कंटेंट, पूरा मटेरियल प्रोवाइड करूँ, पूरा मटेरियल दूँ कम समय में। आप हो सके तो वीडियो खेलते हुए भी आप देख लीजिएगा। खेलते हुए भी आपको समय नहीं है, 5 मिनट 10 मिनट वीडियो पर ध्यान दीजिएगा तो एक चैप्टर कंप्लीट होगा इस चैनल पर। ठीक है, आगे बात नहीं बना रहा हूँ, आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। देखिए तालु, तालु इसका नाम दिया गया, तला भी हो जाता है इसका नाम। ठीक है, चवर्ग ई दंत सा य, मूर्धा टवर री र मूर्धन्य सा, दंत तवर ल दंत सा, ओष्ठ पवर्ग उ दंतोष्ठ। यहाँ पर देखिए नोट, इसका दंतोष्ठ, दांत और ओष्ठ दोनों से मिलकर उच्चारण होता है उसे वह एक ही है। जब दांत और ओठ से मिलकर इसका उच्चारण होता है वह है दंतोष्ठ। ये एग्जाम में तो वीवीआई क्वेश्चन बन जाती है। एग्जाम के लिए वीवीआई क्वेश्चन बन जाती है कि वह का स्थान कहाँ होता है। अवर्णों से अगर प्रश्न भी पूछा जाए तो यहाँ से प्रश्न आने का बहुत चांस होता है।